दूसरे अध्याय के दूसरी मुंडक के प्रथम अध्याय के 9 श्लोक कर लिए थे। इन 9 श्लोकों में बताया क्या था, अलग अलग प्रकार से चर अचर, जड़ चेतन, मन बुद्धि शरीर, इन सब का जो भी सृजन हुआ वो सब उसी एक अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही हुआ है। ये बात इन 9 श्लोकों में अलग अलग प्रकार से बताई गई। तो जो मुख्य बात बताई गई समझने की है वो केवल ये है कि इस दृष्टिगोचर संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृष्टि में आ रहा है, दृश्यमान जगत है, वो सबका सब उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो कुछ भी नहीं है, ये दृष्टि है ही नहीं, केवल प्रतीयमान है। इसलिए किस रूप में क्या बनाया गया ये कुछ बहुत महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इन श्लोकों का अलग अलग तरीके से भी व्याख्यान किया है। मुख्य बात यह है कि सारे ब्रह्मांड का रचयिता, इस सारे ब्रह्मांड में अपने आप को अभिव्यक्त करने वाला, अलग अलग नाम रूपों में अपने ही आप को अभिव्यक्त करने वाला केवल वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष या ब्रह्म ही है। अब इस सबको इस में व्हाट इज हैपन भाई, इस सारे प्रकरण को, दूसरे मुंडक के प्रथम अध्याय के पूरे प्रकरण को उपसंहार करते हुए ये श्लोक 10 है। श्लोक संख्या 10 क्या कह रहा है देखिए। पानी गिर जाएगा। ओहो, कहाँ बात को देखना पड़ेगा ना। नितिन कोई है उनका खुला हुआ है। हाँ, वही हर बार करते हैं। बंद कर दिए जी। अंकल म्यूट हो गया है, कर दिया उन्होंने म्यूट। नितिन तो हो गया। अब इस 10वें श्लोक में इस पूरे 9 श्लोकों के अध्याय की वहां पर सब उपसंहार में सब सार बता दिया गया है। वो क्या है देखिए, 10वां श्लोक मुंडक 2 का खंड 1 का श्लोक संख्या 10। ब्रह्म और जगत का अभेद तथा ब्रह्म ज्ञान से अविद्या ग्रंथि का नाश। इस प्रकार ये सब पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। अतः विकार वाणी का आरंभ और नाम मात्र के लिए तथा मिथ्या ही है, केवल पुरुष ही सत्य है। ये स्वयं ही यहाँ कह दिया कि जो कुछ भी हमने बताया या जो सृष्टि के बारे में इतना कहा वो सब वाणी का विलास है और केवल और नाम मात्र के लिए है, इसलिए मिथ्या है। केवल पुरुष ही सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परा अमृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम तो अविद्या ग्रंथिम विकृति सौम्य। ये सारा जगत कर्म तप ज्ञान पुरुष ही है। सारा जगत कर्म और तप पुरुष ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है
उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, हे सौम्य, वह इस लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। क्या कह रहे हैं? पुरुष ही ये विश्व यानी सारा जगत है। पुरुष से भिन्न विश्व कोई वस्तु नहीं है। अतः हे भगवान, किसको जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा जो प्रश्न किया गया था उसी का यहाँ उत्तर दिया गया है कि सबके कारण स्वरूप इस परमात्मा को जान लेने पर ये ज्ञात हो जाता है कि ये विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न नहीं है। किंतु ये विश्व है क्या? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, अग्निहोत्र आदि रूप कर्म, तप यानी ज्ञान, उसका फल तथा इसी प्रकार का ये और सब भी विश्व कहलाता है। पर ये सब है क्या? ब्रह्म का ही कार्य है, यानी ब्रह्म ही इन सब का कारण है। इसलिए ये सब पर अमृत ब्रह्म है, सबसे परे है और अमृत ब्रह्म है, और परामृत ब्रह्म मैं ही हूं। मुख्य बात ये आ गई। ऐसा जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित उस ब्रह्म को जानता है, हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, वह अपने ऐसे विज्ञान से अविद्या की ग्रंथि को यानी विद्या की गांठ के समान दृढ़ हुई अविद्या की वासना को इस लोक में जीवित रहते ही काट डालता है, यानी उसकी अविद्या का नाश हो जाता है। अब इसमें दो तीन बातें समझें। कह रहे हैं, सारे जगत के रूप में प्रतीत अक्षर पुरुष ही होता है। प्रतीत शब्द इंपॉर्टेंट है। किंतु माया के द्वारा, माया की सहायता से, इसलिए वास्तविकता समझ आने पर सब कुछ अक्षर पुरुष ही है। जो सबको पूर्ण बनाए वो पुरुष है, उसके बिना सब अपूर्ण है। चेतन से ही संसार की पूर्णता है, और चेतन की पूर्णता किसी पर आश्रित नहीं है। सब कार्यों का कारण होते होते वो अल्टीमेटली सबका कारण है। वही चेतन, वही ब्रह्म, और उसका कोई कारण नहीं है। वो किसी पर आश्रित नहीं, स्वाभाविक है। अपनी ही शक्ति से वो सारा जगत बना दिख रहा है। अतः वो स्वयं ही जगत बना हुआ दिख रहा है, जगत बना ये नहीं। अपनी ही शक्ति से वो अपने आप को इस जगत के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, दिखा रहा है। जैसे गहनों की सच्चाई सोना होता है, ऐसे सारे नाम रूप प्रपंच की सच्चाई वो सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। गहना टूटता है, गलता है, पर सोना यथावत बना रहता है। टूटे टुकड़े भी सोना ही है, और जला हुआ सोना भी, फुल के रूप में जो सोना है वो भी सोना ही है। यानी नाम रूप और आकार सभी नष्ट हो जाते हैं, पर जिसके ये आकार हैं, जिसका ये नाम है, जिसका ये रूप बना था, वो वो स्वयं जो कारण था, मूल था, वो बना ही रहता है। स्थूल दृष्टि से आकार दिखते हैं, उनकी परीक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि दिख ही रहे हैं। चूड़ी दिख जाती है, परीक्षा नहीं करने पड़ती। किंतु सोना यूं नहीं दिखता, इसलिए उसकी परीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी दृष्टि उस चूड़ी पर या उस हार पर, उस बैंगल पर ही रह जाती है। तो फिर देखना क्या पड़ता है, परीक्षा क्यों करनी पड़ती है कि इस चूड़ी में कितने टंच का सोना है, कितना सोना और कितनी खोट है। इसी तरह घड़े कपड़े के व्यापार के लिए उनकी परीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे तो स्थूल दृष्टि से दिख रहे हैं।
किंतु उनकी जो सच्चाई है, जो ब्रह्म है, उसे समझने के लिए परीक्षा करनी पड़ती है। शास्त्र के सहारे अति सूक्ष्म दृष्टि बनानी पड़ती है। अब मुख्य बात आ गई, सारे रूप बदलने पर भी जो स्वयं वैसे का वैसा ही बना रहता है, वही सब रूपों की सच्चाई है। सारे, वह तो सब रूपों के बिना रह जाता है, पर रूप कोई भी उसके बिना नहीं रह सकते। रस्सी तो सर्प के बिना रह जाएगी, किंतु क्या सर्प रस्सी के बिना रह सकता है? रस्सी अगर ना हो तो वहां सर्प की सत्ता ही नहीं आएगी। तो क्योंकि वो इनकी सच्चाई है, इसलिए वास्तव में ये सब वही है। दैट इज द लाइफ। क्योंकि वो अक्षर पुरुष सबकी सच्चाई है, सबका कारण है, सबको सबके रूप में अभिव्यक्त अभिव्यक्त होने वाला है। इसलिए वास्तव में वो सब वही है, वही ये सब है। संसार अक्षर ही है, जैसे सब गहने सोना ही है। जैसे व्यवहार चूड़ी का कलाई में पहनने के लिए होगा, अंकुर का पैरों में पहनने के लिए होगा, वैसे संसार के पदार्थों के व्यवहार विभिन्न रहेंगे, किंतु इससे इस बात का विरोध नहीं आएगा कि ये सबके सब उसी अक्षर, ये सबके सब उसी अक्षर पुरुष के ही इस नाम रूप और आकार में अभिव्यक्तिकरण है। जागृत स्वप्न में सारी चीजें हैं तो पुरुष है, सुषुप्ति में सारी चीजें नहीं रह जाती तो भी पुरुष है। अतः उसकी वास्तविकता निर्विवाद है। अब इस श्लोक में मुख्य बातें तीन समझने की है, जो इस श्लोक से तीन बातें समझाने की चेष्टा की जाए। क्या है? सबसे पहली बात यह है, ये सारा विश्व जो है वो उसी अक्षर पुरुष का अभिव्यक्तिकरण है। और इसमें जो कर्म और तप हो रहे हैं वो क्या है? कर्म क्या है? जितनी भी क्रियाएं हुई, की जा रही है या होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक शब्द आया था यहां, देखिए, ध्यान दीजिए। विश्व क्या है? ये सारा जगत कर्म और तप यानी ज्ञान पुरुष ही है, यानी तप के रूप में और कर्म के रूप में ये सारा पुरुष है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पंचभूतों को इसमें समाहित करना पड़ता है। और पंचभूतों को समाहित किया तो 14 भुवन भी आ गए, यानी पूरा ब्रह्मांड के रूप में वही पुरुष अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। अब पहली बात तो ये आ गई। और इससे क्या हुआ? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। क्या बताया उन्होंने? ये जो क्रिएशन है ये नाना प्रकार के नाम रूप और आकार हैं, इसलिए अनित्य है और असत्य है, और इसलिए इसकी कोई सत्ता नहीं। लेकिन वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? वो एक ही है। एक एक विद्या, एकम, और दूसरा नित्य है और सत्यम है। अनेक आसार असत्यम, वो दुनिया अनेक है, असार है और सत्य है। ब्रह्म एक ही है, सार है और नित्य है और सत्य है। एक बात तो ये आ गई। दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज ये है कि एक को जानने पर सबको जान लिया जाता है, क्योंकि वही एक ही सबका कार्य है, वो सॉरी सबका कारण है। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे जगत का नहीं है। इसलिए उस एक को जानने के बाद फिर क्रिएशन की कोई भी चीज
ना जानी हुई नहीं रह जाती है, क्योंकि वही भगवान अलग अलग नाम रूप और आकारों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? वो है कि ये जो नाम रूप आगम वो हैं, ये आगम अपायनो हैं, ये सृष्टि का, प्रकृति का अंग है। दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में क्या कहा गया था? यही कहा गया था, दूसरे अध्याय का 14। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दा, आगम आपायनो अनित्यम तान तितिक्षस्व भारत। तो ये जितना भी कुछ है, जो दिख भी रहा है, वो भी है क्या? आगम और अपायनो है, आने जाने वाला है, अनित्य है। नाम रूप जो है वो सब अनित्य है, अनित्य। और ये सारा प्रपंच अनित्य है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें क्या करना है? उस सर्व कारणम कारण, सर्व कार्य कारणम, जो सब कारणों का कारण है, उसी की शरण लेनी है, उसी का आश्रय लेना है, उसी पर, उसी के आश्रय में बने रहना है। क्योंकि वही चेंजलेस है, आगम अपायनु नहीं है। और इस आगम अपायनु को छोड़कर उस एक ही बने रहने वाले अक्षर पुरुष को अगर हमने पहचान लिया, तो वही तो मोक्ष है। संसार के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए निवृत्त रहना क्या है? वो मूर्खता है, अज्ञान है, अविद्या है। और जो मोक्ष का, मोक्ष का अर्थी है, मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, उसको क्या करना चाहिए? उसको ये जान लेना चाहिए, एतद यो वेदा, जो ये बात जानता है कि ये सब कारणों का जो कारण है वही है, जो विपरीत ही सब चीज से वो क्या कर लेता है? ये जानने वाले व्यक्ति का इस संसार से, जड़ से उसकी गांठ टूट जाती है। वो स्वामी जी ने कहा ना कि जड़ चेतन मह ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, ये पड़ गई है, परंतु ये, और लेकिन ये मिथ्या है। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ नहीं सकती। पर क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार से हम अपने आप को शरीर बनाए बैठे हैं, उसी उपाधि को ही हमने अपना मैं समझ रखा है, इसलिए इसको छोड़ना कठिन लगता है। तो फिर छोड़ने का साधन ही तो यहाँ इसमें उन्होंने बता दिया 10वें में, कि ये जो जान लेता है कि इस सारे संसार की वास्तविकता आगम अपायनी है, और जो आगम अपायनी नहीं है, सर्वदा रहने वाला है, जो सुख स्वरूप है, वो कौन है? अनंत है, अनादि है। वो कौन है? वो एक ब्रह्म ही है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म ही है। जिसने ये जान लिया, उसने अपनी सारी ग्रंथियों को तोड़ दिया। उनके आश्रय में ऐसा जानने वाले को अब सब ग्रंथियों को तोड़ दिया तो क्या हुआ? फिर वो अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मवेद ब्रह्मविद भवती। जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया, वो ब्रह्म हो गया। ऐसा जानते ही तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से 3 मैसेजेस इस श्लोक से क्या मिले? पहला ये मिला, ये जितना भी विश्व है वो सारा उसी अक्षर का
नाम रूप और आकार है, विभिन्नताओं नानात्व जो है वो सारा उसी का है। दूसरा मैसेज क्या मिला कि ये जो है इन सब का सोर्स एक ही है और एक ही कारण है, और जिसने एक को जान लिया उसने फिर इस संसार में जितने भी नाम रूप और आकार हैं उन सबको जान लिया, क्योंकि प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था। तो जिसने मिट्टी को जान लिया उसने मिट्टी से बनने वाले सारे पात्रों को जान लिया, जिसने सोने को जान लिया उसने सोने से बनने वाले सारे आभूषणों के नाम रूप और आकार को जान लिया। तो दूसरा मैसेज ये मिला। और तीसरा मैसेज ये मिला कि ये जो है सब कारणों का कारण होते हुए ये जो संसार है ये अनित्य है, और नित्य कौन है? वो ब्रह्म है। और उस नाम रूप को त्याग करके अगर हम उस ब्रह्म के आश्रय में चले जाते हैं, संसार की सिक्योरिटी न लेके हम ब्रह्म के आश्रय में जाते हैं, तो फिर हमें मुमुक्षा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये समझना ही मोक्ष है कि हम ही ब्रह्म हैं। ये तीन बातें यहाँ इस श्लोक में आकर उन्होंने समझा दी। जो पूरे का पूरा प्रथम खंड है जिसमें संसार के निर्माण की अनेक अनेक प्रकार की बातें बताई गई, उन सब का सार क्या है? ये सब प्रतीयमान है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा व्याख्याकार ने क्या कहा कि ये प्रतीति जगत के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वो अक्षर पुरुष ही प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अक्षर पुरुष भी जगत बन नहीं जाता है, वो अक्षर पुरुष ही रहता है। रस्सी सर्प बन नहीं जाती है, किसी भी काल में उसमें सर्प के गुण आते नहीं है, लेकिन प्रतीति ऐसी होती है जो बिल्कुल वास्तविक है। तो एक बात शायद पहले भी आ चुकी है कि संदेह में या संशय में और भ्रम में अंतर क्या होता है। संदेह में ऐसा होता है कि जब तीन प्रकार की हमारे सामने तीन प्रकार की स्थितियां या पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं जो सभी बराबर हैं, तो हम कहते हैं संदेह है। जैसे हम आधी रात में अंधेरी रात में चल रहे थे और अंधेरा था, बिजली का लैंप पोस्ट लगा हुआ था। अब कोई व्यक्ति उस लैंप पोस्ट को लैंप पोस्ट समझेगा, कोई दूसरा समझेगा कि ये पेड़ का ठूंठ है, कोई तीसरा समझेगा कि प्रेत है। अब ये तीनों जो हैं ये अपने आप में प्रोबेबल हैं। ये यही संदेह है, ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है। और ये भ्रम ये सॉरी ये संदेह कब मिटेगा? जब ज्ञान आएगा, प्रकाश आएगा। तो ये हुआ संदेह। जहां दो या दो से अधिक सिद्धांत हमारे सामने आए और वो तीनों ही और वो दोनों या तीनों ही इक्वल बल के हों, समान बलशाली हों, जो संभव हो सकते हैं, वो है संदेह। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि जब तक वो भ्रम हमारे सामने है, वो भ्रम वास्तविक है, उसमें दो की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब मैंने उस सर्प को देखा, वो रस्सी में सर्प का देखा जाना मेरे भ्रम के कारण है, लेकिन वो भ्रम एकदम सत्य है, वास्तविक है। मुझे उससे उतना ही डर लग रहा है जितना वास्तविक सर्प से लगता। मैं उससे भाग के जा रहा हूँ, घबराया हुआ हूँ, लाठी डंडा टॉर्च लेके आया हूँ कि उसको भगाऊं। तो जब तक भ्रम टूटता नहीं है तब तक भ्रम सत्य है। भ्रम के टूटने के बाद भ्रम की कोई सत्ता नहीं रह जाती। फिर जो वास्तविकता है वो सामने आती है। तो संदेह में, संशय में और भ्रम में इतना अंतर है। भ्रम, जब तक भ्रम की स्थिति नहीं टूटती, भ्रम सत्य है। संदेह में निर्णय नहीं हो पाता कि ये दो या तीन विकल्प जो हमारे सामने हैं उनमें से कौन सत्य है। वहां भी ज्ञान की आवश्यकता है, यहाँ भी ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन एक में दो या तीन विकल्प संभव है, भ्रम में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो भ्रम
से जो भी चीज या वस्तु या व्यक्ति दिख रहा है वो एकदम वास्तविक है। इसी के इसी प्रकार से एक तीसरा शब्द और आता है, विपर्य। हम कहते हैं संशय विपर्य। तो संशय तो हमने समझ लिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। विपर्य भी इसी तरह भ्रम की जैसी स्थिति है। विपर्य में क्या होता है कि व्यक्ति को बिल्कुल जो बताया जा रहा है उसके विरुद्ध उसके मन में ज्ञान बनता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संसार मिथ्या है, ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये है उस जो हम बता रहे हैं या जो शास्त्र गुरु ने बताया उसके विरुद्ध जो थिंकिंग है उसको हम विपर्य कहते हैं। पर उसमें भी जब तक वो विपर्य की स्थिति है कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो बिल्कुल उसके मन में ये है कि नहीं, संसार तो सत्य है, ये जगत सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, और ब्रह्म असत्य है क्योंकि ब्रह्म दिखता ही नहीं है कहीं। तो ये है विपर्य। उस जो सिद्धांत बताया जा रहा है उसके बिल्कुल विपरीत सोचना विपर्य है। पर वहां विपर्य में भी संदेह की या संशय की गुंजाइश नहीं है, संशय में गुंजाइश है। संशय में क्या होगा, हो भी सकता है कि ये जगत मिथ्या हो, और हो भी सकता है ये जगत मिथ्या ना हो भी सकता है ब्रह्म सत्य है, और हो भी सकता है कि ब्रह्म सत्य नहीं है। ये हुई संशय की स्थिति। विपर्य क्या कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, मैं देख रहा हूं, अब अनुभव कर रहा हूं, इसमें रह रहा हूं, जी रहा हूं, ये संसार मिथ्या कैसे हो सकता। तो ये संशय, संदेह, विपर्य और भ्रम, ये तीनों लगभग लगभग एक से ही अर्थ रखने वाले समानार्थी शब्द हैं। लेकिन टेक्निकली इनको देखें, इनके मीमांसा करें, व्याख्या करें तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ये बात भी ध्यान में यहाँ रखने की है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई संशय रहना ही नहीं चाहिए कि ये संसार की जगत केवल प्रतीयमान है, ये इस परमात्म स्वरूप ही है। अब इसके साथ क्या हुआ कि ये तीसरा दूसरा खंड पूरा हो गया। अब हम आ गए दूसरे खंड पर। 2.2 मुंडक के दूसरी मुंडक के दूसरे खंड पर। क्या कह रहे हैं, रूपहीन होने पर भी उस अक्षर को किस प्रकार जानना चाहिए ये बताया जाता है। ये ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित गुहा में रहने वाला और महत्व पद है। इसी में चलने वाले, प्राणन करने वाले और निमेषोन्मीष करने वाले ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सद असत रूप, प्रार्थनीय, प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो। अब ये ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं और उसे जानने के लिए कहा जा रहा है। आदि का अर्थ किया प्रकाश स्वरूप, और सन्निहित समीप स्थित। फिर क्या कहा, का प्रकाश स्वरूप है और उपाधियों द्वारा प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है। वो शब्द आदि विषयों को उपलब्ध करता सा जान पड़ता है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के हृदय में दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान आदि उपाधि के धर्मों से
आविर्भूत हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए आभि शब्द बताया। अतः सन्निहित है, यानी सबके हृदय में, उसकी गुफा में रह रहा है। इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म हृदय में सन्निहित यानी स्थित है, वह गुहाचर, हृदय रूपी गुफा में रहता है, संचार करता है। इसलिए उसको बुद्धि रूपी गुहा में संचार करता है, इसलिए गुहाचर नाम से विख्यात है। वही महत पद है, सबसे बड़ा होने के कारण वो महत है, और सबसे प्राप्त किया जाता है, अथवा सारे पदार्थों का आश्रय किया, इसलिए वो पद है। वो महत पद किस प्रकार का है, सो बतलाते हैं। क्योंकि इस ब्रह्म में ही, अब उस महत पद को बता, सबसे बड़ा क्यों मान रहे हैं, रथ की नाभि में अरों के समान ये सब कुछ समर्पित अर्थात भली प्रकार प्रवेशित है। जैसे रथ के पहिए में जो उसकी ताने होती हैं, वो उस नाभि में ही सब सपोर्टेड रहती है, और उन तानों की वजह से ही वो जो ऊपर का चक्का सरकमफ्रेंस है, वो सपोर्टेड होता है। तो ये कह रहे हैं कि रथ की नाभि में, यानी जो जो एक्सिल है उसका, उसमें अरों के समान जो समर्पित है, अर्थात भली प्रकार प्रवेशित है। कैसे, जैसे एक्सिल में सारी उसकी डिफरेंट डंडे जो निकलते हैं, रोक दिए जाते हैं, और उसी के आधार पर वो पूरा ऊपर का सरकमफ्रेंस सपोर्ट होकर चलता है पहिए के रूप में। तो वो इसी प्रकार प्रवेशित है। एजत, ये एजत शब्द कहाँ आया था, जब हम कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद, वहां भी ये कहा गया था कि चलता भी है, नहीं भी चलता है। तो एजत का अर्थ है चलता, चलने फिरने वाले पक्षी आदि। प्राणत, जो प्राणन करते हैं, यानी जिनमें प्राण है और जिनमें से प्राण आता है और निकल जाता है। जो प्राणन करते हैं वे प्राण अपान आदि मान, प्राणों की गिनती बना दी। प्राण अपान व्यान उदान इत्यादि जो प्राण, पांच प्राण हैं, वे मनुष्य और पशु आदि। निमिषत, जो निमेष आदि क्रिया वाले। निमेष किसको कहते हैं, जैसे आंखों की पलकें जब गिरती उठती हैं, तो उस समय को निमेष कहते हैं। तो वे निमेष आदि क्रिया वाले, और शब्द के सामर्थ्य से जो निमेष नहीं करने वाले हैं, वे भी इस प्रकार से सब इस ब्रह्म में ही समर्पित हैं। सब कुछ इसी ब्रह्म में समाया हुआ है। इसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये ये इट इज इन ए वे इट इज बीइंग हैमर्ड इनटू आवर माइंड, कि ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रतीयमान है, वही एक ही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म इन सब रूपों में दिख रहा है। पर वो ब्रह्म वो बन नहीं जाता। रज्जू की तरह, रज्जू में सर्प की तरह केवल प्रतीयमान है, वो ब्रह्म जगत हो नहीं गया। जगत तो प्रतीति है, जैसे रज्जू सर्प हो नहीं गई, रज्जू रज्जू ही है। इसी तरह रज्जू में सर्प का एक भी लक्षण आए बिना वो सर्प दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है, वो अपनी उसी माया शक्ति के कारण, जिसको पहले भी कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। तो वो बन नहीं जाता, सब कुछ वही दिखता है। तो ये जो कुछ भी है वो सब उसी में पिरोया हुआ है, उसी में सब समर्पित है, उसी में निवेशित है। यानी वही वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मिट्टी के सब पात्रों में मिट्टी ही मिट्टी है, उसे चाहे किसी भी रूप में कह दो कि ये सब मिट्टी में समर्पित है, या मिट्टी इन सब में प्रवेशित है, कैसे भी कह लीजिए, बात वही है। और ये शिष्यगण जिस ब्रह्म रूप आश्रय वाले हैं, उसे तुम समझो हे शिष्यगण,
ये जितनी बातें बताई गई, जो पहले खंड में भी बताई गई, वो सब क्या है? किस किस में है? जिसमें आश्रय वाले हैं, उस ब्रह्म रूप आश्रय वाले हैं, उसे तुम समझो। वो सत असत स्वरूप तुम्हारा आत्मा है। अब ये असत स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि ये सत असत स्वरूप दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में क्या कहा गया था? ना भावो ना सतो, क्या था वो श्लोक? ये देखिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत की कभी सत्ता नहीं, सॉरी, सत का कभी अभाव नहीं, और असत की कभी सत्ता नहीं। ना असत विद्यते भावो, कभी असत की कभी विद्यमानता नहीं। न अभावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं है। तो फिर ये सत और असत की एक साथ क्यों कहा जा रहा है? ये दोनों कैसे एक साथ रह रहे हैं? वहां हमने देखा था कि असत दो प्रकार का होता है। एक असत वो है खरगोश के खरगोश के सींग की तरह, कि जिसकी कभी भी सत्ता न थी। आकाश कुसुम की तरह, वंध्या के पुत्र की तरह, जो सदा ही असत ही था, असत ही है, असत ही रहेगा। वो कभी दृष्टि गोचर भी नहीं होगा। लेकिन एक असत दूसरे प्रकार का भी होता है, जो होता तो असत है, पर वो दिखता सत जैसा है। इसीलिए हम उसको सत असत भी कह देते हैं, अनिर्वचनीय भी कह देते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है वो क्या है? इसको हम सत नहीं कह सकते, क्योंकि सत की तो परिभाषा ही ये है कि तीनों कालों में और हर देश में वो सत है। तो ये जगत तो सृष्टि से पहले था नहीं, प्रलय के बाद रहेगा नहीं। तो जो बीच के काल में दिखता है वो भी वास्तव में असत है, यद्यपि वो दिखता है। तो इसलिए ये जगत को हम सत नहीं कह सकते, फिर असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत वो है जिसकी सत्ता कभी भी नहीं है। जैसे खरगोश के सिर पे सींग, तो फिर ये आकाश में कुसुम, तो फिर ये असत भी नहीं है, तो हम इसे क्या कहें? तो सत असत नहीं कह सकते, क्योंकि सत और असत एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। अनिर्वचनीय कह देते हैं, पर अनिर्वचनीय कहने से कुछ बात समझ में नहीं आती। इसलिए विद्वानों ने एक नया शब्द गढ़ा, उसको कहा मिथ्या। तो ये जो मिथ्या जगत है वो सत असत है। सत भी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में असत है, इसलिए उसको सत असत कहा। तो ये जो सत असत है, वो उस क्या कहा उसे? ये जो सत असत स्वरूप तुम्हारा आत्मा है। क्योंकि असत कब दिखता है? जब अपने आप को शरीर की उपाधि में दिखा लेता है, अपने को जीव समझ लेता है। और सत कब दिखता है? जब निरुपाधिक ब्रह्म हो जाता है, उस उपाधि से, शरीर रूपी उपाधि से मुक्त होता है, तब वो सत होता है। तो ये जो आत्मा है, ये भी सत असत स्वरूप ही है। कभी सत के रूप में है जब निरुपाधिक है, और कभी असत के रूप में है जब सोपाधिक है। तो इसलिए ये सत असत स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे भिन्न कोई सत या असत, मूर्त या अमूर्त, स्थूल या सूक्ष्म कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो उसे सत कहो या असत कहो, जब एक ही वस्तु है तो फिर उसे सत कहो या असत कहो। और वही नित्य होने के कारण सबके द्वारा वरेण्य, वर्णनीय है, प्रार्थनीय है, तथा प्रजाओं के विज्ञान से परे, व्यतिरिक्त, यानी ये प्रजा जो है वो इनसे भी वो परे है। ये जो बना हुआ संसार दिख रहा है या प्राणी दिख रहे हैं,
वो प्राणियों से भी परे है, अलग है। देखिए ये बात थोड़ी सी वहां से ली गई है, यहां से ली गई वहां, या वहां से ली गई यहाँ। 9.4 और 5 को देखिए। 9 क्या कहता है, 9.4। वो श्लोक बड़ा गंभीर है और कंफ्यूजिंग है। 9.4 नवम अध्याय। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे बर्फ में जल के अलावा और कुछ नहीं है। जल जल ही बर्फ में सब तरह से व्याप्त है। यानी स्वरूप व्याप्ति जो है बर्फ में, क्या है, जल की स्वरूप व्याप्ति है। जल ही अपने आप को बर्फ के रूप में दिख रहा है, तो परिपूर्ण है। तो एक तो बात ये कह दी गई, सारा जगत इससे परिपूर्ण है। ईशावास में भी यही कहा, इस सारे जगत को ईश्वर से आच्छादित कर दो, यानी उससे व्याप्त कर दो। अर्थात ये सारा जगत ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। क्या मतलब है कि ईश्वर ही ईश्वर है, उसमें और कुछ दूसरा नहीं है। इसी बात को यहां भी कह दिया। बर्फ के समान जल से पूर्ण है। जैसे जल के अतिरिक्त बर्फ में कुछ नहीं है, इसी तरह इस निराकार परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, यानी स्वरूप व्याप्ति इसमें है। बताया था दो प्रकार की व्याप्तियां होती हैं, एक स्वरूप व्याप्ति होती है, एक मिश्र व्याप्ति होती है। तो स्वरूप व्याप्ति में केवल वही वही है। जैसे हम देखते हैं कि कपड़े में क्या है, सूत के अतिरिक्त कुछ नहीं। बुने हुए निटेड वुलन, किसी भी निटेड क्लॉथ में, स्वेटर में क्या है, केवल वूल का थ्रेड ही थ्रेड है, दूसरा कुछ नहीं है। भले ही उसमें आपने वूल में स्वेटर बुनते वक्त कोई भी डिजाइन डाल दिए हो, किसी दूसरे तीसरे रंग का वूल लेकर उसमें डिजाइन नहीं, कलर भी डाल दिए हो, वहां गांधी जी के आश्रम में कपड़े से बना हुआ एक तिरंगा लहरा रहा है, पर उस तिरंगे में क्या कोई और वस्तु है? केवल सूत ही सूत तो है, पर वो सूत अलग अलग रंगों में, अलग अलग आकारों में दे दिया गया। तो इस सब को हम स्वरूप व्याप्ति कहते हैं। तो ये सारे जगत में किसकी व्याप्ति स्वरूप व्याप्ति है? ये जो जितने अलग अलग नाना प्रकार के नाम रूप और आकार दिख रहे हैं, उन सब में वही व्याप्त है। जैसे बर्फ में जल, तरंग में जल, इसी तरह से जगत में ब्रह्म। एक तो ये बात, ये सब मुझसे व्याप्त है, मुझ निराकार से। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। तो सारे भूत जितने भी हैं, किसी भी रूप में हो, वे भी मुझ में ही स्थित हैं। कैसे स्थित हैं, ये बात बार बार हम लोग देख चुके हैं। इसमें भी देख चुके हैं, ईशावास में भी देख चुके हैं, इससे पहले अभी जब मुंडक के पहले खंड में भी देख चुके हैं। और जब तीन अवस्थाओं की बात करते हैं तब उसमें भी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? कि जैसे स्वप्नावस्था में मन के द्वारा ही सारा संसार बन जाता है, पर उस मन में और है क्या? मन ही मन तो है। तो जो कुछ भी स्वप्निल जगत है, स्वाप्निक जगत, वो क्या है? मन का ही तो खेल है, उसी मन में सब कुछ हो रहा है। इसी प्रकार ये जितना भी भूत रूपी जगत है, भूतात्मा, पांच भौतिक जगत, वो सबका सब मुझ में ही स्थित है। पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सर्प रस्सी में स्थित है, पर रस्सी सर्प में स्थित नहीं है।
यही बात यहाँ बताई जा रही है। यही बात ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार ये जो सारा जगत है वो मुझ में ही स्थित है। मूर्त या मूर्त, स्थूल या सूक्ष्म का प्रश्न ही नहीं है, आकार निराकार का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि है ही एक वस्तु। उसे चाहे आकार कह लो, चाहे निराकार कह लो, चाहे सूक्ष्म कह लो, चाहे स्थूल कह लो। ये सब चीजें जो हैं, ये जो द्वंद्व हैं, ये तो रिलेटिव टू ईच अदर है ना। जब दो वस्तुएं होंगी, एक स्थूल वस्तु होगी, एक सूक्ष्म वस्तु होगी, तभी तो आप ये कह पाएंगे कि ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है। लेकिन जब है ही एक वस्तु, तो क्या कहेंगे आप? जो मन चाहे कह लो। इसलिए ही वो कह रहे हैं कि सत का सत कह लो, असत चाहो असत कह लो, लेकिन है एक ही। इसी तरह वो कह रहे हैं मूर्त अमूर्त कह लो, स्थूल या सूक्ष्म कह लो, परंतु नित्य होने के कारण वो सबके द्वारा वरेण्य है। यानी उसको ही समझना चाहिए, अपने विवेक से मानना चाहिए कि वही एक है जो नित्य है। अभी अभी जो हमने श्लोक में देखा, कि क्या देखा था, कि उसी की आश्रय में जाने से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। हमें सिक्योरिटी ढूंढनी कहाँ है? उस अक्षर ब्रह्म में, ना कि दुनिया में, संसार में। तो उसी की शरण में जाना है, क्योंकि वही नित्य है, बाकी सब अनित्य है, असत्य है, दुखालय है, अशाश्वतम है। इस प्रकार इसका व्यवधान युक्त प्रजानाम पद से संबंध है। तात्पर्य ये कि जो लौकिक विज्ञान का अविषय है और वरिष्ठ यानी संपूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठतम है, क्योंकि संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण एक वो ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है। इतनी सब बात को कहने के बाद फिर वही निष्कर्ष पर आ गए जो 10वें श्लोक में कहा था, कि केवल एक ही ब्रह्म है। अब लेकिन ये कह दिया कि ये ब्रह्म क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश। इसी को जानो कि वही श्रेष्ठतम है, वही प्रार्थनीय है, वही वरण करने योग्य है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। इसलिए चाहे उसे सत कहो, चाहे असत कहो, चाहे स्थूल कहो, चाहे सूक्ष्म कहो, चाहे आकार साकार कहो, चाहे निराकार कहो, है एक ही वस्तु। ये सब बातें जानने के लिए बता दी गई। अब हम आ गए इसके दूसरे श्लोक पर। हे सौम्य, जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है, तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उसके निवासी स्थित हैं, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाक और मन है, वही ये सत्य और अमृत है। हे सौम्य, उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए। वेधन करने का मतलब उसको समझना चाहिए, मन को उसमें निवेशित करके उसको समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो वेधन करने योग्य है, ये समझने योग्य है बात, इसलिए तू उसका वेधन कर। तो दीप्तिमान जो कह रहे हैं, वो शब्द आ गया ऊपर, कहा अर्चिमान। श्लोक में कहा गया है यत अर्चिमानम अणु। तो अर्चिमान यानी दीप्तिमान। अर्ची कहते हैं किरण को, सूर्य की किरण, अग्नि की किरण। तो वो सब क्या होती हैं? दीप्तिमान होती हैं, दीप्यमान होती हैं, प्रकाशमान होती हैं। तो जो अर्चिमत यानी दीप्तिमान है, ब्रह्म की दीप्ति से ही सूर्य आदि दीप्तिमान होते हैं। फिर वही बात आ जाती है 15.12, यत आदित्य गतम तेजो अखिल भागते, अखिल जगत दिक्ची वजह से प्रकाशित होता है। 15.15, यत आदित्य गतम सद्भास्यते अखिल जगतम। 13, 14, 15। हाँ जी, ये आ गया। यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम
यत् चंद्रमसि यत् चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस सबको तू मेरा ही तेज जान। यही यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म की दीप्ति से ही सूर्य आदि दे दीप्यमान होते हैं। आदि में वही आ गया। जो प्रकृति में चमकने वाले पदार्थ है, वो सब किसकी, उनकी ज्योति का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? वो ब्रह्म ही है, क्योंकि वो स्वप्रकाश है, दीप्तिमान है, चमकदार है। इसलिए ब्रह्म दीप्तिमान है। सूर्य चंद्र अग्नि यही तो सोर्स है। इसलिए ब्रह्म दीप्तिमान है। और जो श्यामाक आदि अणुओं से भी अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सूक्ष्म, ये बात भी आ चुकी है वहां। विभू से विभू और अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विभू से विभू भी है। ये भी ईशावास में हम लोग कर चुके हैं। तो वो अणुओं से भी अणु यानी सूक्ष्म है। च शब्द से ये समझना चाहिए कि जो पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों से भी अत्यंत स्थूल है। लीजिए, दोनों बातें आ गई। स्थूल से स्थूल, विभू से विभू और सूक्ष्म से सूक्ष्म, दोनों बातें आ गई। जिसमें भूलोक आदि संपूर्ण लोक, अभी हमने देखा था ना दूसरे खंड में, वहां क्या कहा था उन्होंने, 14 भुवन उसमें समाहित हैं। तो वही आ गए, भूलोक से लेके ब्रह्मलोक तक और भूलोक से लेके नीचे पाताल लोक के नीचे जो 6 लोक हैं, वो 14 भुवन क्या है? उन लोकों के निवासी मनुष्य आदि स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ चैतन्य के ही आश्रित प्रसिद्ध हैं। वही सबका आश्रय भूत ये अक्षर ब्रह्म है। सबका आश्रय वही है। और फिर वही प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना कोई रह नहीं सकता। ये बात प्रश्नोपनिषद में बहुत अच्छी तरह समझा दी है कि प्राण जैसे ही निकलने लगे सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई। तब उन्होंने उसको रोका और उसकी 8 श्लोकों में स्तुति की है वहां प्रश्नोपनिषद में। तो वही प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना चैतन्यता नहीं आ सकती। वही प्राण है, वही वाणी और मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है। उन सभी में चैतन्य ओतप्रोत है। जो कुछ भी है वही चैतन्य ओतप्रोत है। देखिए, इस बात को हम लोग पहले भी इस रूप में समझ चुके हैं कि शरीर जड़ है, तो वो कुछ करता नहीं, नहीं कर सकता नहीं। और आत्मा निष्क्रिय है, वो कुछ करता नहीं, फिर भी शरीर से सारे काम होते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये कैसी गुत्थी है? इसी का उत्तर वहां दिया गया था जब हम कर रहे थे तीसरे अध्याय को, कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में उस आत्मा के चैतन्य को एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। जैसे शीशे में, मिरर में सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके उनको परावर्तित करने की शक्ति है, इसी प्रकार ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये क्या करता है? आत्मा के चैतन्य को अपने आप में एब्जॉर्ब करके फिर जैसे शीशा परावर्तित कर देता है, ऐसे ही ये फिर स्थूल शरीर में, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, सब में वो परावर्तित कर देता है। और उसके कारण से फिर ये शरीर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जो चेतनता हमें शरीर में दिखती है, वो चेतनता वास्तविक चेतनता नहीं है, वो केवल क्रियाशीलता है। और वो क्रियाशीलता अपनी स्वयं की नहीं है, वो बोरोड क्रियाशीलता है। कहां से? उधार ली हुई है। किससे? जो हमारे हृदय में बैठा हुआ चैतन्य है, उससे। तो यही बात वो ये कह रहे हैं कि वाणी और मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है,
उन सभी में चैतन्य ओतप्रोत है, क्योंकि वो उसमें से उसका प्रभाव वहां पड़ रहा है। जैसे सारा जगत सूर्य की रश्मियों से ओतप्रोत है, सूर्य के प्रकाश से ओतप्रोत है, इसी प्रकार से चैतन्य का जो प्रभाव, चेतनता का जो प्रभाव है, वो सारे जगत में ही नहीं, स्पेशली बात हो रही है यहाँ शरीर की, उसमें भी पड़ रहा है। इसलिए वो सब उसी से ओतप्रोत है, क्योंकि प्राण और इंद्रिय आदि का सारा संघात चैतन्य के ही आश्रित है। यही बात जो अभी अभी समझाई जा रही थी कि वो सारा शरीर और उसका संघात कहाँ से वो हो जाता है। अदरवाइज तो शरीर जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है, फिर भी काम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसी से, क्योंकि वो उस सबसे ओतप्रोत है। वो शरीर जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उन्होंने उसको अब्जॉर्ब कर लिया है, फिर वो उसे परावर्तित करते हैं। जैसा कि वह प्राण का प्राण है इत्यादि एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। इस प्रकार प्राणादि के भीतर रहने वाला जो अक्षर चैतन्य है, वही ये सत्य यानी अवितथ, जिसको किसी भी प्रकार से जिसको बाधित न किया जा सके, जो सत्य है और जिस सत्य का खंडन न किया जा सके, वही ये सत्य है। अतः वो अमृत अविनाशी है। उसका वेधन यानी मन से ताड़न करना चाहिए, मन से उसको समझना चाहिए। देखिए यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ कुछ और हो गया, और गोस्वामी जी की उस चौपाई का कितना मिसयूज किया जाता है कि वे सब ताड़न के अधिकारी। वहां कहते हैं वो सबके सब पिटाई करने के अधिकारी हैं। तो यहाँ क्या ताड़न इसलिए कह रहे हैं कि उसको पिटाई कर दो तुम? तो किसी भी बात को, किसी भी अर्थ को, शब्द को किसी भी रूप में मिस इंटरप्रेट किया ही जा सकता है। तो उसका वेधन यानी मन से ताड़न करना चाहिए, अर्थात उसमें मन को समाहित करना चाहिए। शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया ताड़न का अर्थ क्या है। मन को उसमें समाहित करना चाहिए। हे सौम्य, क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए तू वेधन कर, यानी अपने चित्त को उस अक्षर में लगा। देखिए वेधन करने से क्या होता है, वेधन शब्द क्यों प्रयोग किया गया? हर शब्द को प्रयोग करने का एक कारण होता है। जब हम कहते हैं कि हमारे उस बाण ने उस लक्ष्य का वेधन कर लिया, तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो बाण उस लक्ष्य के अंदर घुस गया, और इतना स्ट्रांगली घुस गया कि अगर आप उस बाण को निकालना चाहें तो वो बाण फिर निकलता नहीं आसानी से। उसके अंदर जो उसकी शार्प पॉइंट होता है वो वहीं रह जाता है। अधिक से अधिक जो पीछे की लकड़ी होती है वो भले ही निकल आए, पर वो जो लोहे का पोर्शन होता है वो वहीं रह जाता है, वो नहीं निकलता। गोली चली तो गोली ने वेधन कर दिया तो वो वहीं रह गई। तो इसका अर्थ होता है वेधन करना, यानी उसमें बिल्कुल समाविष्ट हो गई, दृढ़ता पूर्वक समाविष्ट हो गई। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तू इस ज्ञान को समझ, इस वास्तविकता को समझ, इस और ऐसी दृढ़ता से समझ जैसे बाण अपने लक्ष्य का वेधन करता है। इसी प्रकार से तू इस ब्रह्म की वास्तविकता को और इस संसार की असारता को समझ। वेधन का अर्थ ये है, उसमें समाहित हो जा, मन को समाहित कर ले, पूरी तौर से उसको उसमें लगा दे, निवेशित कर दे, और तब इस बात को तू समझ पाएगा। तो आज हमने ये दूसरे खंड के 2 श्लोक कर लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे और तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे नारायण नारायण राधे राधे सत्य राधे नारायण नारायण। नारायण। राधे। वाली लड़की